अच्छी खासी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के आप एक सो कॉल्ड जो भी काम ऐसा करो कि उस काम की भी इमेज चेंज होनी चाहिए आपके वजह से। ये आपने लॉन्ड्री बिजनेस ही क्यों चूज किया? और आप देखते हो कि लॉन्ड्री के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। मुझे लगा कि हम कुछ अलग कर सकते हैं इसमें। एंड कई बार फैमिली का सपोर्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपकी जर्नी कैसी थी? हमारे पेरेंट्स से होते हैं कि क्या कर रहा है, कि लॉन्ड्री मतलब एक रोड का दुकान है, प्रेस का दुकान है। तो ये आपने कुछ मोटिवेशनल स्पीकर को सुन के किया? ये मोटिवेशनल स्पीकर से आपका कभी बिजनेस नहीं बन पाएगा। मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, ये वो डिप्रेशन स्पीकर्स है। वेलकम गणेश सर टू आवर पॉडकास्ट शो। स्वागत है आपका। थैंक यू। और आपका नया पॉडकास्ट शो बहुत बहुत हिट हो, यही शुभकामना करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सर। जैसा कि मैंने बताया, आपका मोस्ट लव्ड लॉन्ड्री ब्रांड है, तो इसके पीछे बहुत सारी आपकी मेहनत लगी होगी, सालों की मेहनत के बाद जो आपने अचीव किया है। तो मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, मुझे ये जानना है कि आपने ये बिजनेस का थॉट कहाँ से आया और ये आपने लॉन्ड्री बिजनेस ही क्यों चूज़ किया? एक्चुअली ना सर, मैं एक एमएनसी कंपनी में काम करता था। मेरे करियर की शुरुआत मैंने जॉब से ही किया था, और उस एमएनसी कंपनी में मैं सर्विस इंडस्ट्री में काम करता था। और वो सर्विस इंडस्ट्री में जो बाकी सर्विसेज रहती है ना, तो वहाँ पे लॉन्ड्री मेरे अंडर थी। तो लॉन्ड्री का एक एक्सपीरियंस था। बिजनेस तो कौन सा तो करना ही था, वो पहले से माइंड में था। लेकिन वो लॉन्ड्री का पहले मैंने 2-3 इसके पहले ना बिजनेस शुरू किया था, और वो मैंने एनालाइज किया कि वो मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, इसकी वजह से वो पूरा लॉस में चले गए थे। तो लॉन्ड्री का मेरे पास एक्सपीरियंस था, तो मैंने सोचा कि अभी यही बिजनेस कुछ करेंगे अलग। और बाहर आप देखते हो कि लॉन्ड्री के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है यूजर्स को। तो ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजी नहीं है, और दूसरा है कि जब आप बुकिंग करते हो तो टाइम पे बंदा घर पे नहीं आता है। तो मुझे लगा कि हम कुछ अलग कर सकते हैं इसमें। तो यही एक मोटो था कि कुछ अलग करना था इन लॉन्ड्री इंडस्ट्री में, इसलिए मैंने लॉन्ड्री का बिजनेस शुरू किया। तो सर, आजकल मैंने जैसे आपकी लॉन्ड्री के बारे में काफ़ी जानता हूँ, तो आपने टेक को बहुत इम्पोर्टेंस दिया है। सर एक्चुअली क्या है ना, मैंने, आपको भी पता है, हम दोनों साथ में बहुत काम किया है, कि मैंने लॉन्ड्री में ना बहुत सारे सॉफ्टवेयर मतलब देख लिया, लेकिन ऐसा एक भी सॉफ्टवेयर नहीं था कि जो मुझे पसंद आया और जिसके उस सॉफ्टवेयर से ट्रांसपेरेंट, मतलब समझो लॉन्ड्री में कैसा बहुत क्रिटिकल है। एक तो यूज़र के लिए बुकिंग होने के बाद पिकअप के लिए बंदा जाएगा, ये सारी जो प्रोसेस है ना, वो कोई भी सॉफ्टवेयर एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं था। तो मैंने बहुत सॉफ्टवेयर में इतना स्ट्रगल किया ना, कि मुझे लगा कि हम पहले खुद का सॉफ्टवेयर बनाएंगे, आफ्टर दैट हम उसको बड़ा करेंगे। नहीं, बट सॉफ्टवेयर ही क्यों? मतलब ट्रेडिशनल कोई भी बिजनेस अगर करोगे ना सर, विदाउट सॉफ्टवेयर, आप विदाउट टेक्नोलॉजी बिजनेस नहीं कर पाओगे। आपको पहले बेस आपका जो सॉफ्टवेयर है ना, वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। आफ्टर दैट मतलब आप बिजनेस को एकदम पायलट मोड पे ले जा सकते हो। तो ये आपने कुछ मोटिवेशनल स्पीकर को सुन के किया? क्योंकि आजकल क्या होता है कि लोग नए स्टार्टअप आते हैं, या नए लोग आते हैं, इन्फ्लुएंसर आते हैं, लोग एक इनिशिएट होके, एक मोटिवेट होके कुछ भी स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं। सर वो एक रीज़न था? सर आपको एक बात बताओ क्या, मैं कभी ये मोटिवेशनल स्पीकर से आपका कभी बिजनेस नहीं बन पाएगा ना। आप उनको सुन के ना, वो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, ये वो डिप्रेशन स्पीकर्स है सच में। तो आप उनकी बात में आके अगर बिजनेस चालू करोगे, तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। और एक्सपीरियंस भी कैसा होना चाहिए आपको, अगर समझो मैं हमारी लॉन्ड्री इंडस्ट्री का लेता हूँ। लॉन्ड्री इंडस्ट्री में इतने सारे डिपार्टमेंट है, मतलब आयरनिंग का डिपार्टमेंट अलग है, वॉशिंग का अलग है। अगर कोई बंदा आ गया, उसको आयरनिंग आता है, अगर वो बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो बाकी मार्केटिंग उसको बिजनेस कौन ला के दे देगा? उसको टेक्नोलॉजी के बारे में ही नहीं है। तो मोटिवेशनल स्पीकर आपको क्या बोलेंगे, यू कैन डू इट। वो एग्जीक्यूशन नॉलेज नहीं देते, वो सिर्फ एक फोमो क्रिएट करते हैं। तो आफ्टर दैट वो कोई कहीं से फंड मैनेज करेगा, जाएगा, लाएगा, बिजनेस शुरू करेगा। आफ्टर दैट क्या, वो डिप्रेशन में जाएगा। तो मोटिवेशनल स्पीकर से बिजनेस नहीं हो पाएगा। और बाकी दुनिया के छोड़ दो, हमारे महाराष्ट्र में इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर है, उन्होंने कसम खाई कि हमने 1-1 लाख युवा को मोटिवेट करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने जर्नी विदाउट कंसल्टिंग फी 10 लोगों के ऊपर भी काम किया ना, तो वो बहुत बड़ी बात होगी सर। हाँ, क्योंकि क्या है, जो एक स्टार्टअप का हसल है
वो एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं कभी देखता नहीं है, हो पाएगा। वो एक रियल टाइम में जो आप फेस करते हो तभी आपको वो समझता है। राइट। जी। तो इसी से मेरा जोड़ा हुआ दूसरा क्वेश्चन है कि आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए वाइल रनिंग दिस लॉन्ड्री बिजनेस। सर बहुत चैलेंजिंग है लॉन्ड्री इंडस्ट्री। ऐसा एक तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो वहाँ पे कोई भी पहले से आपको गाइड करने वाला नहीं है। जो भी है आपको खुद की आइडिया लेके वहाँ पे जाना पड़ेगा शुरू से। तो इतने अभी भी लॉन्ड्री इंडस्ट्री में इतने चैलेंजिंग है ना, बहुत मतलब नया कोई लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करना चाहता है ना, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ तक उसका वैलिडिटी रहेगा। आफ्टर 6 मंथ वो बिजनेस बंद होने वाला ही है, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है और वहाँ कहीं पे उसके क्लासेस ये सारी चीज़ें नहीं है। आपको खुद को पहले तो एक तो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पैसा जलाना पड़ेगा। आफ्टर दैट आपको वहाँ से सीख के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सर बट कई तरह के चैलेंजेस ऐसे भी होते हैं, जैसे आपने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा, मैं उस पर ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि कई ऐसे प्रेशर्स होते हैं, जैसे मैं मेंटल प्रेशर कि जब आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कुछ एक मेंटल ब्लॉकेज होता है कि जॉब छोड़ के मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। दूसरा फाइनेंशियल बर्डन होते हैं कई बार, एंड कई बार फैमिली का सपोर्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपकी जर्नी कैसी थी? सर मेरा थोड़ा सा, मुझे फैमिली का सपोर्ट था फुल। फैमिली का ऐसा कुछ नहीं था कि ये करना है, लेकिन हमारे पेरेंट्स से होते कि क्या कर रहा है, तो हम लॉन्ड्री बोलते हैं तो ये बोलते कि लॉन्ड्री, उनके माइंड में यही आता है कि लॉन्ड्री मतलब वो एक रोड का दुकान है, प्रेस का दुकान है। उन्होंने उतना दुनिया नहीं देखा होता है। वो एक धोबी की तरह वो एक धोबी की तरह ट्रीट करते हैं। हम उनको ये नहीं कर पाते कि हम ये कॉमर्स में है, हम वैसे नहीं करते। लोग आके हमारे प्लेटफॉर्म पे बुकिंग करते हैं, ये वाला हम अगर एक्सप्लेन करें वो क्या होता है बोलेंगे, हाँ हम उनसे एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। हम बताएंगे लॉन्ड्री अभी कर रहे हैं, आप एक प्रोसेस ओरिएंटेड एक ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे हैं, ये उनको उनको समझाने के लिए हम जाएंगे ना तो वो समझ भी नहीं पाएंगे। तो उनको समझ ये सारी बातें छोड़ के हम हमारे काम पे फोकस करेंगे। और क्योंकि हमने सब कुछ देखा है दुनिया बाहर के जो राज्य है, जैसे बेंगलोर हो गया, वहाँ पे लॉन्ड्री में इतना इनोवेशन किया है उन लोगों ने कि आप सोच नहीं सकते हो। तो ये सब उनको अगर हम बताते बैठेंगे तो वो आपके थोड़ा सा डायरेक्शन से अलग जाएगा, चले जाएंगे। वो कई बार एक एज गैप होता है हाँ, कि जो हम देख पाते हैं वो हमारे पेरेंट्स अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो देखते हैं, एंड हम करंट सिनेरियो के हिसाब से एक्सपीरियंस के हिसाब से देखते हैं। हाँ। तो सर इसी से मेरा एक और सवाल है, थोड़ा मतलब रिलेटेबल है, कि आपको कुछ सोसाइटी प्रेशर भी था? नहीं सर, ऐसा सोसाइटी प्रेशर मतलब आप सोसाइटी प्रेशर मैं स्पेसिफाई करता हूँ। सोसाइटी प्रेशर मतलब क्योंकि आप लॉन्ड्री रन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक मेंटल ब्लॉकेज होता है लोगों का कि यार एक अच्छी खासी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के आप एक सो कॉल्ड मतलब एक आम आदमी के लिए वो धोबी की तरह वो कंसीडर करते हैं। मैं मानता हूँ आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से रन करते हैं, बट देन टू कहीं ना कहीं एक प्राइवेट सोच होती है जहाँ पे प्रिमिटिव सोच के तहत उनको लगता है कि ये काम एक कॉर्पोरेट छोड़ के आप इस इंडस्ट्री में क्यों? सर तो उस प्रेशर की मैं बात सर वो तो हर इंडस्ट्री में होता है। अगर आप सोच लो कि रतन टाटा अगर जो एक लोहे का काम करते हैं, उनको अगर सोसाइटी जज करने लगी तो वो क्या वो काम छोड़ देंगे क्या? अगर समझो बाटा के हम शूज पहनते हैं, अगर उसको अगर हमारे पॉइंट ऑफ से सोसाइटी के पॉइंट ऑफ से देखा जाएगा तो वो क्या होगा कि वो बोलेंगे कि मोची का काम करे। तो काम से आपकी इमेज तो होगी, लेकिन काम ऐसा करो कि उस काम की भी इमेज चेंज होनी चाहिए आपके वजह से। राइट। नहीं देखा जाए आपका भी बोलना है बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा ही होता है। अगर आप अमेज़न फ्लिपकार्ट अगर आप सोसाइटी को अगर सोच के बिजनेस करोगे ना, आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये टाइम ऐसा आता है कि वही सोसाइटी आपको सपोर्ट करने लगती है, कि वो बात करने लगती है कि हाँ इसने करके दिखाया है, इसका मेरा पहचान है, वो हम वहाँ से उनको पैसा दे। तो शुरू से हमने इनका स्ट्रगल देखा। ये सोसाइटी बाद में आपके बारे में बात करेंगे। तो जब आपका स्टार्टअप है ना, उस टाइम पे उनको थोड़ा सा नजरअंदाज कर दो। हाँ, क्योंकि वही मैं भी मेरा भी इत्तेफाक रखता हूँ आपकी बात से, क्योंकि ये होता है आज बड़े बड़े एमएनसीज बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज है, देखा जाए तो वो अपना प्लेटफॉर्म बना के वेजिटेबल आपको बात बताओ, ग्रोसरी अगर सोसाइटी ना किसी भी स्टार्टअप वालों को 1% भी सपोर्ट कर दिया ना, तो इंडिया में इतने स्टार्टअप ग्रोथ करेंगे ना। सबसे ज्यादा डर आपको भी पता है, आप भी बिजनेस इंडस्ट्री में हो, सबसे ज्यादा डर क्या होता है कि
कोई भी अगर स्टार्टअप कर रहा है ना तो उसको यही डर लगता है कि सोसाइटी क्या कहेंगे, वो मुझे पहचानता है, मैं अगर ये चालू करूंगा तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। राइट राइट, क्योंकि मतलब ये टेम्पररी सोच है, आगे उसको भी पता है कि और इनफैक्ट वही यूजर एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पे वेजिटेबल्स खरीदते हैं, देखा जाए वो प्लेटफॉर्म भी तो सब्जी बेच रहा है। आफ्टर दैट वही पूछते हैं कि ये किस, उसका ओनर कौन है, इसका फाउंडर कौन है, हाँ, मुझे भी वहाँ जॉब करना। मुझे भी वहाँ पे जॉब करना है। तो सोसाइटी के ऑलमोस्ट आप देखोगे 95% जॉब मेंटालिटी है। राइट राइट तो जॉब उनके लिए सब कुछ सेफ लगता है। राइट राइट। नहीं, वो उसमें कैसा है, वो एक अलग टॉपिक पे डिबेट कर सकते हैं, जॉब वर्सेस एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि कैसा है उनके भी कुछ माइंडसेट्स होते हैं। और ये आपने ये निकाला है, सोशल मीडिया पे भी एक ट्रेंड चलता है कि जॉब वालों को कम दिखाया जाता है और जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस है उनको ज्यादा दिखाया जाता है। तो आपने इसको कभी सोचा है कि समझो सुंदर पिचाई को अगर किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने अगर मोटिवेट किया था कि तू जॉब नहीं कर सकता है, तू बिजनेस के लिए बना है, तो सुंदर पिचाई आज गूगल का सीईओ होता था? नहीं हो पाता। राइट। तो हर कोई बंदा है ना, आपके लिए भी एक क्वालिटी, आप उसके लिए बने हो। तो मैं अगर आपको मोटिवेट करूंगा कि नहीं तो आप नहीं बिजनेस कर सकते, आप जॉब भी कर सकते हो, नहीं आप लीडर बनने के लिए आए। राइट। तो नहीं, वही सबका माइंडसेट एंड क्वालिटीज अलग होती हैं। तो थोड़ा सा जॉब करने वालों को आप भी बहुत, मैं रील्स पे देखता हूँ सोशल मीडिया पे, जॉब करने वाले को बहुत ट्रोल किया जाता है, वो उनका माइंडसेट यही बना। राइट। तो मुझे सच में लगता है वो गलत है। क्योंकि जो बिजनेस कर रहा है ना, उसके कंपनी के अंदर भी कोई ना कोई जॉब कर रहा है। अगर सबने बोल दिया कि नहीं मैं बिजनेस के लिए बना, वो वहाँ पे कौन जॉब करेगा? राइट, वो एक इक्विलिब्रियम बनना चाहिए। हाँ, तो सबका एक राइट सबके साथ ये है। राइट।